नमस्कार सखियों। महिलाओं और लड़कियों को उनके प्रेजेंट उम्र में 15 से 45 साल की उम्र में, या हम जिसे कहते हैं कि बच्चे पैदा करने की उम्र में महीना या पीरियड का बहुत पेनफुल आना, उसका एक कारण एडिनोमायोसिस भी होता है। एडिनोमायोसिस एक ऐसी समस्या है जिसका लक्षण ये होता है कि आपका महीना बहुत दर्द के साथ आता है और आपको महीना लंबा चलता है, उसमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। ये 3 लक्षण अगर आप में हैं तो उसका कारण आप जानने के लिए हमारे पास आइए या अपने वैद्य से कंसल्ट करिए। एडिनोमायोसिस को हम खुद डायग्नोसिस नहीं कर सकते। एडिनोमायोसिस को डायग्नोस करने के लिए आपको सोनोग्राफी करानी पड़ती है नाभि के नीचे हिस्से का, जिसे हम पेल्विस एरिया कहते हैं। सोनोग्राफी डॉक्टर जो होते हैं वो आपकी रिपोर्ट पे ये एडिनोमायोसिस लिख के देते हैं। इसका मतलब होता है गर्भाशय की जो भीतरी सतह होती है वो स्वस्थ नहीं है, वो इरेगुलर है और उसमें सूजन है, जिसकी वजह से आपका जो यूट्रस बच्चादानी है वो भी बल्कि साइज में या बड़े साइज में हो जाता है। इसकी वजह से जो आपको परेशानी होती है उसमें ये होता है कि आपको ये महीना जो बहुत दर्द के साथ होता है, आप अपने पीरियड्स में अपने रूटीन वर्क कर पाने में भी समर्थ नहीं हो पाती हैं। और एक ये वजह होता है कि आपको हमेशा लंबी ब्लीडिंग या ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ज़्यादा लंबे समय तक अगर महीना रहता है तो आपको धीरे धीरे रक्त धातु की या ब्लड की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से आपका पैर दर्द, कमर दर्द, आप में जो सामान्य ताकत है उससे कम ताकत होना, उत्साह कम होना, लावण्य कम होना, चेहरे की चमक कम होना, बालों का झड़ना आदि समस्याएं हो सकती हैं। एडिनोमायोसिस का जो चिकित्सा है वो आयुर्वेद में कष्ट आर्त और अत्यार्तों के अंतर्गत किया जाता है। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं जो यूट्रस को या बच्चेदानी की परत को और उनकी कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में हमें मदद करती है। उन दवाइयों का चयन आपके वैद्य आपकी परेशानी, उम्र और प्रकृति देखकर निश्चय करते हैं। इस बीमारी में हम आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ एक पंचकर्मा की थेरेपी, जिसमें हम आपके बच्चेदानी में ही दवाई डाल के उसकी परत को रेगुलर और नॉर्मल और पौष्टिक और लेने के प्रयास करते हैं, उसे स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, जिसे उत्तरवस्ती कहते हैं। उत्तरवस्ती की प्रक्रिया आपके मेंसेस खत्म होने के बाद 3 से 5 दिन तक की जाती है, क्योंकि तब परत हमारी जो होती है वो फ्रेश होती है दवाई को एक्सेप्ट करने के लिए और असर दिखाने के लिए। तो अगर आप इस परेशानी से परेशान हैं कि आपको अगर मेंसेस बहुत ज़्यादा पेन के द्वारा होता है, आपको पेन किलर खाना ही पड़ता है और उसको खाने के बाद भी जब तक दवाई खाएं तब तक ही असर रहता है और अब अपने नॉर्मल रूटीन वर्क करने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं, महीना लंबा चलता है या उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स आते हैं, बहुत डार्क कलर होता है, आपको बहुत वीकनेस लगती है, तो आप हमारे से ज़रूर संपर्क करिए और इसका समाधान